नमस्ते दोस्तों। कई डॉक्टरों ने आप में से कई लोगों को ये कहा होगा कि आप प्रोटीन का सप्लीमेंट लीजिए, जो प्रोटीन के पाउडर के डब्बे मिलते हैं बाजार में वो लीजिए। इससे आपकी शरीर में जो कमजोरी है वो कम हो जाएंगी। और ये सलाह सुन के कई लोग अचंभित हो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें प्रोटीन सही में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना है तो कितना लेना है, कब लेना है, और इसमें स्टेरॉइड तो नहीं होता है, कहीं ये हमारी सेहत को ज्यादा बिगाड़ तो नहीं देगा। ऐसे कई सवाल हमारे दर्शकों के मन में हमें आते हुए देखने को मिलते हैं। ऐसी ही क्वेरी पिछले हफ्ते मुझे एक दर्शक ने मेरे भेजी थी व्हाट्सएप पे, तो इसी को लेके मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक इंफॉर्मेटिव सा वीडियो बनाया जाए। तो आज के वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप यदि मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं, आखिर ये प्रोटीन होता क्या है, क्यों इतना जरूरी है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए रिक्वायर्ड एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, जिसकी जरूरत हमें हमारे शरीर के अंदर होती हुई देखने को मिलती है। ये अमीनो एसिड से बना हुआ होता है और सेल्स के, हमारी जो शरीर की कोशिकाएं होती है, इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अब हमारे शरीर के अंदर सेल्स कहाँ होती है, तो हमारा पूरी शरीर सेल्स से बना होता है। सेल्स को हम हिंदी में कहते हैं कोशिकाएं। तो हर कोशिका को उसकी डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन की जरूरत होती हुई हमें देखने को मिलती है। ये इन अमीनो एसिड्स की जरूरत हमें होती हुई देखने को मिलती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी जिस तरह से इमारत खड़ी करने के लिए हमें ईंटों की जरूरत होती है, वैसे ही शरीर में हमारे सेल्स को बनाने के लिए इन प्रोटीन्स की जरूरत हमें होती हुई देखने को मिलती है। अब केमिकली यदि हम देखें तो प्रोटीन के अंदर हमें कार्बन देखने को मिलता है, ऑक्सीजन देखने को मिलता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर, इन सभी का मिश्रण हमें पेप्टाइड चेन के फॉर्म में होता हुआ देखने को मिलता है, जिससे ये प्रोटीन बनता है या अमीनो एसिड बनता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हमारे शरीर के हर टिश्यू के अंदर हमें प्रोटीन प्रेजेंट देखने को मिलता है, चाहे वो नाखून हो, बाल हो, स्किन हो, हड्डी हो, यहाँ तक कि मसल्स, मांसपेशियों के अंदर भी हमें प्रोटीन प्रेजेंट देखने को मिलता है। अब हमारे शरीर के अंदर ये कोशिकाएं जो होती है, सेल्स होती है, ये भी रोज बनती है। लाखों करोड़ों सेल्स हमारे शरीर के अंदर रोज बनती है, और रोज सेल्स डेड भी होती है। तो इन नए सेल्स को बनाने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत हमारे शरीर को रोज होती है। तो ऐसे में ऐसा माना जाता है कि एडल्ट पुरुष जो होते हैं उनके अंदर 50 ग्राम प्रोटीन की जरूरत रोज होती है। फीमेल्स के अंदर, महिलाओं के अंदर रोज 46 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। और वहीं यदि कोई प्रेग्नेंट वुमन है या ऐसी कोई औरत है जो दूध पिला रही है बच्चों को, तो उनके अंदर लगभग 76 ग्राम प्रोटीन की जरूरत हमें रोजमर्रा उनके अंदर देखने को मिलती है। तो ऐसे में प्रोटीन की जरूरत होती है हमारे शरीर को रोज, लेकिन जो प्रोटीन हम खाने के थ्रू लेते हैं वो सफिशिएंट नहीं होता है, और इसीलिए कई बार डॉक्टर प्रोटीन सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि प्रोटीन खाने से हमें मिलता है, तो खाने में बहुत सी चीजें हैं जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और उसमें से प्रोटीन हमारा शरीर खींच लेता है, और जितना जरूरत होता है उतना वो स्टोर कर लेता है, हमारे सेल्स तक पहुंचा देता है, और बचा हुआ जो प्रोटीन होता है उसको वो यूटिलाइज कर लेता है एनर्जी के लिए, उसमें से ऊर्जा निकाल के उस ऊर्जा को यूटिलाइज कर लेता है। अब प्रोटीन के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि कंप्लीट प्रोटीन होता है, इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है। कंप्लीट को हम हिंदी में कहेंगे पूर्ण प्रोटीन, और इनकम्प्लीट प्रोटीन को कहेंगे कि ये थोड़ा सा अपूर्ण सा प्रोटीन हमें होता हुआ देखने को मिलता है। तो जो पूर्ण प्रोटीन है ये डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, दूध के अंदर, अंडे के अंदर और नॉनवेज डाइट के अंदर हमें प्रेजेंट देखने को मिलता है। ये कंप्लीट प्रोटीन होता है। ये यहाँ से जो प्रोटीन मिलता है वो डायरेक्टली हमारे बॉडी यूटिलाइज कर लेती है। जबकि इनकम्प्लीट जो प्रोटीन होता है, जो अधूरा प्रोटीन होता है, वो मटर के अंदर, नट्स के अंदर और कई तरह के अनाज के अंदर हमें प्रेजेंट देखने को मिलता है। इनकम्प्लीट यानी इनमें अमीनो एसिड की एक आधे सीक्वेंस कम होते हैं, तो इसमें से प्रोटीन पूरा नहीं बनता है, और इसीलिए इन्हें इनकम्प्लीट प्रोटीन कहा गया है। अब ऐसे इनकम्प्लीट प्रोटीन दो
टाइप के प्रोटीन मिल के कई बार कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं। जैसे कि दाल और चावल को मिला लेते हैं तो उनमें से जो प्रोटीन मिलता है वो कंप्लीट प्रोटीन का टाइप हमें होता हुआ देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह हमें जो पीनट बटर होता है उसके साथ में ब्रेड यदि मिला लेते हैं तो उसके थ्रू हमें कंप्लीट प्रोटीन मिलता है शरीर को। तो इस तरह से वेजिटेरियन लोगों के अंदर प्रोटीन की कमी कम होती है। और दूध और दूध के प्रोडक्ट्स के अंदर तो कंप्लीट प्रोटीन वैसे ही प्रेजेंट है, इसीलिए जो प्योरली वेज लोग होते हैं उन्हें हम दूध और पनीर खाने की सलाह ज्यादा देते हैं। चलिए बात करते हैं कि ये प्रोटीन काम क्या करता है, आखिर हमारे शरीर को इतना जरूरी क्यों है प्रोटीन लो जो वो कहता है। तो इसकी जरूरत इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो, जैसे मैंने पहले बताया, सेल्स जो चली जाती है तो नई सेल्स बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। तो ऐसे में यदि आपको कोई बीमारी हुई है, उससे आप रिकवर हो रहे हो, या आपको कोई इंजरी हुई है जिससे आप रिकवरी कर रहे हो, तो रिकवरी और रीजनरेशन के लिए प्रोटीन की जरूरत हमें हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा प्रमाण में देखने को मिलती है। इसी के अलावा हमारे शरीर के अंदर एंटीबायोटिक्स भी बनाता है, जो कि हमारे वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़के हमारे शरीर की इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। तो ऐसे में यदि प्रोटीन कम हो गई तो एंटीबायोटिक्स नहीं बनेंगे और इम्यूनिटी लो हमें होती हुई देखने को मिलती है। तो इतने सारे काम कर रहा है, हमारे शरीर को बना रहा है, उसको स्ट्रक्चर दे रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक का काम कर रहा है, एंटीबॉडीज बना रहा है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। तो बहुत ही मल्टीपल वर्क्स हमें प्रोटीन के थ्रू होते हुए देखने को मिलते हैं और इसीलिए प्रोटीन एक इसेंशियल घटक हमें होता हुआ देखने को मिलता है। होता क्या है, कई बार लोग प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं और आजकल के ज़माने में तो डाइट इतना वेग हो गया है लोगों का कि लोग प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, समय से खाना नहीं खाते हैं, जब जो मन में आया वो खाते हैं। तो इस वजह से इम्प्रॉपर डाइट की वजह से प्रोटीन की कमी हमें बॉडी के अंदर होती हुई देखने को मिलती है। तो जब प्रोटीन कम हो जाता है शरीर के अंदर तो शरीर के अंदर WBC जो सफेद रक्त कोशिकाएं होती है वो कम हो जाती है। कई बार हीमोग्लोबिन भी कम हमें प्रोटीन की कमी की वजह से होता हुआ देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसी की वजह से, जैसा मैंने पहले बताया, कि रोग प्रतिकार शक्ति जो इम्यूनिटी है वो भी डाउन हो जाती है रोगी की। और कई बार शुगर की भी कमी हमें प्रोटीन की कमी की वजह से होता हुआ देखने को मिलता है। तो शुगर यदि कम रहा तो पेशेंट को वैसे ही वीक लगेगा, अच्छा नहीं लगता है और कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है और बहुत ही थका हुआ महसूस करता है रोगी। तो शुगर भी डाउन कई बार प्रोटीन की कमी की वजह से हमें होती हुई देखने को मिलती है। प्रोटीन यदि कम रहा तो शरीर को ऐसा लगेगा कि कुछ कमी है, तो शरीर नेचुरल सिग्नल भेजता है, उसकी वजह से ज़्यादा डाइट हमें होती हुई देखने को मिलती है, ज़्यादा खाना खाने की इच्छा कई बार लोगों के अंदर हमें होती हुई देखने को मिलती है। और इसीलिए हमें कई बार डायबिटीज भी होता हुआ देखने को मिलता है प्रोटीन की कमी की वजह से। इसीलिए वेट लॉस के अंदर भी लोग कहते हैं, ट्रेनर्स, अच्छे ट्रेनर्स और जो एक्सपर्ट्स है वो यही सलाह देते हैं कि प्रोटीन, आपको यदि वेट लॉस करना है तो प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर रखिए, क्योंकि प्रोटीन यदि हमारे शरीर के अंदर होता है तो सटाइटी की फीलिंग अच्छी रहता है, यानी पेट भर गया है ऐसी फीलिंग अच्छी रहता है, जिसकी वजह से आप आपकी भूख को कंट्रोल कर सकते हो, कैलोरी इंटेक को कंट्रोल कर सकते हो, जिससे वेट लॉस में आपकी मदद हो सकती है। तो इसीलिए प्रोटीन लेने की सलाह देते हैं और ऐसे में कई बार प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने की सलाह देते हैं। तो कई लोगों को ये डाउट होता है कि कहीं ये प्रोटीन के अंदर स्टेरॉइड तो नहीं है। तो प्रोटीन यदि आप प्रॉपर कंपनी के लेते हो, आप इलीगल बहुत से अब आजकल फिशी कंपनीज भी आ गई है, उनकी लेते हो तो उनके बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन प्रॉपर कंपनी की और जो हमारे ड्रग अथॉरिटीज है उनकी अप्रूव्ड यदि प्रोटीन लेते हो तो उनके अंदर किसी तरह का कोई स्टेरॉइड हमें देखने को नहीं मिलता है। वे प्रोटीन का नाम सुनाऊंगा, वे प्रोटीन सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोटीन है और बहुत ही अच्छी तरह से काम करने वाला प्रोटीन है। तो ये बनता कैसे है, तो जो पनीर बन जाता है, आपने देखा होगा पनीर बनने की प्रोसेस, पनीर जो बन जाता है तो उसमें से पानी कई बार निकलता है, जो लोथड़े निकलते हैं पनीर के वो कलेक्ट कर लेते हैं हम, और नीचे जो पानी बच जाता है उस पानी को कलेक्ट करके उसको सुखा देते हैं। तो उसमें से जो प्रेसिपिटेट होता है उसे हम वे प्रोटीन कहते हैं। और ये वे प्रोटीन के अंदर किसी तरह का कोई स्टेरॉइड नहीं होता है और ये शरीर के लिए काफी अच्छा है, होता है, ऐसा मानते हैं। तो ये प्रोटीन का सोर्स है। जो आप नेचुरल प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हो, जो अच्छी कंपनी के लेते हो, उसके अंदर किसी तरह का कोई स्टेरॉइड नहीं होता है और स्टेरॉइड के कई तरह के साइड इफेक्ट्स भी हमारे शरीर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो स्टेरॉइड लेना अवॉइड करना चाहिए। करते हैं कि आखिर वेजिटेबल सोर्सेस कौन कौन से हैं प्रोटीन के लिए। तो प्रोटीन हमारे दूध के अंदर हमें देखने को मिलता है, पनीर के अंदर देखने को मिलता है, चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, राजमा, गेहूं, मक्का और सोया के अंदर हमें प्रोटीन प्रेजेंट देखने को मिलता है। अब इसमें से सबसे अच्छा सोर्स सोयाबीन हो सकता है, क्योंकि सोया के अंदर ऐसा माना जाता है कि 40
50% से ज़्यादा प्रोटीन हमें प्रेजेंट देखने को मिलता है। यानी 100 ग्राम यदि सोया चंक्स आप खा रहे हैं तो उसमें से 50 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है। तो बहुत अच्छा सोर्स वेजिटेरियंस के लिए सोया चंक्स हो सकता है। साथ ही साथ दूध और पनीर तो है ही। नॉन वेज में तो पता ही है आपको, मीट के अंदर, फिश के अंदर और एग्स के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। तो नॉन वेजिटेरियन लोगों के अंदर यूजुअली इन सभी चीज़ों से प्रोटीन की आपूर्ति हमें होती हुई देखने को मिलती है। प्रोटीन लेना कब चाहिए? दिन में तो लेते ही है, क्या रात को सोते वक्त भी ले सकते हैं? तो हाँ, कई बार तो मैंने देखा है कि जो ट्रेनर्स होते हैं वो जिम के आधे 1 घंटे के बाद में प्रोटीन लेने की सलाह देते हैं। तो बहुत अच्छा है, प्रोटीन आप वर्कआउट के बाद में भी ले सकते हो, रात को सोते वक्त इवन इनफैक्ट प्रोटीन लेने से ऐसा रिसर्च में पता चला है कि बहुत बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। जो रीजनरेटिव प्रोसेसेस होती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स की प्रोसेस होती है, वो वैसे भी रीजनरेशन स्लीप मोड में हमारे शरीर अच्छे से करती है। तो रात को सोने के पहले यदि हम प्रोटीन ले लेते हैं तो उसके भी बहुत अच्छे फायदे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये था एक जनरल सा वीडियो इन्फॉर्मेशन का प्रोटीन के बारे में। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपके कई सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और प्रोटीन कौन सा लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, ये आप आपके नज़दीकी डॉक्टर की सलाह से, उनकी देखरेख में आप ले सकते हैं। और बिल्कुल प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने के अंदर कोई साइड इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। आप ज़रूर ले सकते हैं यदि आपको लगता है कि शरीर को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये था हमारा छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोटीन के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह का इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।